गति का आप लोगों को पहले समीकरण में बता चुका है, ग्राफिकल मेथड वाला। ग्राफिकल मेथड से जो पहला आपका इक्वेशन था वो पहले बता चुका हूँ। कुछ टेक्निकल मोबाइल में फॉल्ट होने की वजह से वो लोड नहीं हो पाया था सेकंड और थर्ड, तो फिर से मैं इसको कर रहा हूँ। तो ग्राफी विधि से गति के दूसरे समीकरण का निगमन S = ut + हाफ at² का निगमन मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं बताया हूँ इसमें, ये ग्राफ में खींचा हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इनिशियल पोजीशन है, यानी कि यह ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु है, यहीं से वस्तु हमारा चलना प्रारंभ कर रहा है ए से, और ए पर उसका जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो u है। अब यहां से जब t समय के बाद यहां पर पहुंचता है अंत में, अंत बने कि अंतिम बिंदु है भाई, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु मैंने क्या, बिल्कुल अंत, जहां तक जाएगा वह। अब इसके बाद हमको निकालना है विस्थापन। तो जब चार वेग और समय ग्राफ दिया गया हो और विस्थापन निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। यदि चाल समय ग्राफ दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा आपका, विस्थापन बराबर, विस्थापन देखिए क्या होगा, तो विस्थापन बराबर होगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए कौन है, ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अरे भाई, समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकले, कैसे कहेंगे कि कैसे जान गए कि समलंब है, तो भाई जानने वाली बात है। समलंब का क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं इसको। क्या होता है, तो इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये और दो असमांतर होती हैं। तो इसमें भी ये फिगर जो है ऐसे बना हुआ है। देखिए कैसे दिखा रहे हैं, ये उलट गया है, ऐसे ही उलट गया है। इसको उलट दीजिए, इससे ऐसे उलट गया है। अब कहेंगे कि उलट गया है तो इसका तो ऐसे होना चाहिए था ना आपके परिभाषा के अनुसार। तो आप यह देखिए, यहाँ पर ये और ये समांतर हो गए, ये दोनों असमांतर हो गए, तो ये भी तो असमांतर है ना है। यहाँ से यदि हम ऐसे खींच देंगे, इसको ऐसे कर दूंगा तो भी तो असमांतर हुआ। यही तो चीज है ये। यहाँ पर ऐसे फिगर तो बना है आपका, ये डिवाइड हो गया है दो जगह। अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको क्या, तो यह जो आकृति बनी है दो चीजों से बनी है। एक तो ये आयत बना है और एक ये त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट S = आयत, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ऐसे किसका होगा, कैपिटल D, आयत ADCO का क्षेत्रफल प्लस, देखिए इसका क्षेत्रफल अब प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। देखिए एकदम मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा ऐसे भाई आप लोगों को। एकदम ठेठ भोजपुरी में मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे, तो आयत का, देखिए इसमें दो आकार है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आयत का, तो ये तो बहुत दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कोई भी जानता है।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। और बहुत लोग कहते हैं भाई लंब आधार किसको कहेंगे? इहो घबराने वाली बात हो गई है। तो देखिए देख लीजिए, तो आज देखिए एगो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण थीटा है या कोण थीटा है, ये लंब होगा, ये जो है आधार हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला लगाना है आपको, इसमें तो कोई भी समझ लेगा भाई। ऊपर वाला क्या होगा? लंब। लंब जो लंबा हो लंब है, और जो नीचवा पट रहेगा वो आधार है। ये तो करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे। तो एस बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। ये सूत्रवा लिख दे रहा हूं मैं, सूत्रवा तो नहीं लिख दे रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। देखिए तो एस बराबर हो जाएगा, लंब हई है। अब कहने अथी लंब करे लंबाई, तो इसमें लंबाई कौन है ना है? टी। हई चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखे चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई लिखे, बात वह तो हुआ। तो है यू इंटू टी हो जाएगा। लंबाई के पर क्या मान रहा है? यू। कहेंगे उल्टे मानते हैं आप। उल्टा मानो तनी सीधा लग रहा है हमको, लिखने में बोलने में तनी आराम लग रहा है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया यू इंटू टी, यू टी हो गया प्लस 1/2 इंटू लंब। लंब के पर देखिए अब इसका कहाँ है? तो लंब क्या है जी? लंब देखिए कहाँ है ना? लंब है, ये है ना, ये लंब है। अरे भाई हमारा लंब खींच दे रहा हूँ। देखिए लंब यहाँ पर है, इस त्रिभुजवा में है ना लंब है जी 80। यहाँ लिख दीजिए 80, अलगा से मैं बना दे रहा हूँ। लो ये बना दे रहा हूँ इसको। ए हो गया, ये बी हो गया, डी हो गया, हाई हो गया टी, ये हो जाएगा आपका 80। तो यह तो है 1/2 लंब। लंब माने कि 80, आधार माने टी। तो ये हो जाएगा आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो लंबाई के यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ यू, यहाँ पर चौड़ाई के पर हो गया टी। 1/2 लंब। लंब माने ऊपर वाला है 80। कहेंगे कि यहाँ से वहाँ लगे। अरे यह फिगर मैं यहाँ बना दिया हूँ ताकि देखने में आपको आराम हो। इंटू आधार, आधार के यहाँ पर हो गया टी, तो हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, एकदम आसान। इतना आसान तो आप देखे ही नहीं होंगे कभी फार्मूला। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई बूझिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तनी ध्यान दे देते तो ये हो जाता, समझ में आ जाता बढ़िया से। देखिए मैं यहाँ में तनी मिटा दिया। अब तीसरा का समीकरण कर रहा हूँ। ग्राफीय विधि से गति के तीसरे समीकरण। अब तीसरा का समीकरण क्या है भाई? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का नियम। देखिए ये है, इसी में मैं कर दे रहा हूँ। कहेंगे कि मैं एके में कर देते हैं, आप जो है बुझाता है ये नहीं है। अरे भाई देख लीजिए, नहीं बुझा रहा है, काहे नहीं बुझाएगा? अरे भाई आप लोगों को काहे नहीं समझ में आ रहा है? देखिए देखिए ये विस्थापन बराबर हो जाएगा, फिर वही बात आएगा एकदम सेम। अरे भाई यहाँ भी मुझे एस निकालना है, यहाँ पर भी क्या निकालना है? एस। देखिए कैसे, सुनिए। विस्थापन बराबर क्या होगा यहाँ पर? फिर
समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। इस बराबर क्या होगा? सूत्र क्या होता है? तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुण उनके बीच की दूरी। बीच की देखिए यहाँ तनी ध्यान दीजिएगा, वो अलगा है, उनके बीच की दूरी बटा में 2। देख लीजिए, तनी ध्यान दे दीजिए। अरे भाई बुझा नहीं रहा है आप लोगों को? सुनिए, एकदम स्मार्ट तरीका से आप जानिए, स्मार्ट आदमी बनिए। स्मार्ट कैसे बनाता है देखिए। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटा 2। तो देखिए, अब कहेंगे समांतर भुजा कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो देखिए दिखा दे रहा हूँ, अलगा बना दे रहा हूँ फिगर। ये फिगर तनी बना दे रहा हूँ, देखिए एकदम बनाइए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए ए हो गया, ये आई हो गया, बी ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया सी, आई हो गया ओ, है ना यू था, है ना भी था, ये वाला पूरा मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। उनके बीच की दूरी है ना टी है ये, अच्छा ये भी टी है। तो सूत्र क्या है? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है? एक है भी, एक है यू। समांतर भुजाओं का योग मैंने भी या यू जोड़ना है, भी प्लस यू गुणे उनके बीच की दूरी मैंने स्मॉल टी बटा में 2। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2। कहाँ से समांतर है भाई? तो आमने सामने समांतर है। समांतर माने कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगी। ये है भी, ये हो यू, तो भी प्लस यू इंटू टी अपान में 2। अब देखिए तनी साइड वर्क मैं लिख दे रहा हूँ, कहेंगे कि मार धा धोड़ा उल्टा सीधा को लिख दे रहा हूँ। देखिए भाई समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो क्या करेंगे, बुझवाना तो पड़ेगा ही। ए बराबर हो जाएगा भी माइनस यू बाई टी, भी माइनस यू बाई टी। तो देखिए क्या निकालना है आपको? तो भाई देखिए भाई टी निकालना है, टी। तो देखिए ये बेचारा ट्रांसफरेबल पोस्ट है इसका, देखिए कैसे। तो हॉई बेचारा ही हम आ जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर। तो टी इज इक्वल टू भी माइनस यू बटा में ए। बाप रे बाप, मार ये कोने कर दे रहा है, काहे खातिर रहने लगा है, ले गया हूँ काहे खातिर? तो टी का मान निकालने के लिए। अरे भाई बतिया नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखिए हमको टी का मान रखना है ना, यहाँ से इस टी को यहाँ लेके गया हूँ, इसको यहाँ लेके चला जाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, तनी समझ लीजिए। इसमें एस बराबर होगा कि भी प्लस यू अपान में 2 इंटू टी के जगह पर होगा भी माइनस यू अपान में ए। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एकदम से एकदम आसान है। क्या किया हूं? तो भी प्लस यू बाई 2 और टी के जगह पर मान यहाँ से रख दिया, भी माइनस यू बाई ए, तो ये रख दिया। अब देखिए भाई एकदम में आसान मैं मेथड आपको बता रहा हूँ। आप लोग फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिएगा, 8 में है। ए प्लस बी या ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ये भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2। और एगो और बात सुनिए, पानी में कभी आप खड़े होंगे यदि, तो मारते हैं उछाल, धड़ 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 पानी में कूदेंगे तो पानी इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, लेकिन कभी भी कपार पर नहीं जाता है, कभी भी कपार पर नहीं जाता है, ठीक ना? कभी भी कपार पर वो नहीं जाएगा। तो कहाँ से जाएगा भाई?
कैसे जाएगा, तो कि तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, तिरछे जाता है। उसी तरह से इसका गुणा देखिए, तिरछे गुणा करना है, तो हेने गुणा करना है, नहीं तो हेने करना है। हेने तो है ये नहीं है, कपार पर नहीं करना है, खाली कहाँ। तो देखिए तिरछा गुणा करिए इसमें, तो 2as हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब आपका 2as माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, प्लस यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा v स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फार्मूला कि v स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपके गति का तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। एकदम आसान है भाई, आप लोगों को समझे में नहीं आ रहा है, बुझा नहीं रहा है, थोड़ा सा देखेंगे तो बुझा जाएगा। देखिए इसमें इतना बढ़िया से मैं बताया हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग को यदि बढ़िया वीडियो लगे तो इसको जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं कर रहे हैं। हर वीडियो पर लाइक करना है और 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर पहुंचाना है हम लोगों को। आप लोग का स्नेह और प्रेम मिलेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चन खोज के लाऊंगा और अच्छा मेथड दूंगा कि आप लोग हो जाएंगे, ठीक ना। आप लोग के लिए स्पेशली मैं 9th का पढ़ा रहा हूँ, 9th का कभी नहीं पढ़ाता था, केवल 11 12 पढ़ाता था। आप लोग के लिए इतना जी जान लगा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा भी ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक का बटन दबाइए और 1 लाख से ऊपर पहुंचाना है। सभी लोग जी जान से जो है सबको मोटिवेट कीजिए और दिखाइए और समझ में आए जो है बढ़िया से बढ़िया चीज़, ठीक ना।